मैंने पर्सनल लोन ले रखा है, मैंने मॉर्गेज लोन ले रखे हैं, मैंने कार लोन ले रखे हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा है। किसी भी तरह का लोन ले रखा है और अगर उसका भुगतान नहीं कर पा रहे तो क्या ये अपराध की श्रेणी में है? क्या इसमें एफआईआर दर्ज होगी? क्या रिकवरी एजेंट या बैंक या एनबीएफसी वाले आकर आपको आपके घर पे परेशान कर सकते हैं, आपके कार्यालय आ सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को परेशान कर सकते हैं? इसी जानकारी का वीडियो है ये। तो साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कोरोना काल के अंदर बैंकों ने ढेरों क्रेडिट कार्ड बांटे, कई प्रकार के लोन की स्कीमें निकाली और लोगों ने उसका उपयोग किया। समय ऐसा हुआ कि लोगों की आर्थिक परिस्थितियां खराब हुई और वो अपनी किस्तें डिफॉल्ट कर गए और वह किस्तें नहीं भर पा रहे, चाहे वो किस्त पर्सनल लोन की हो, मॉर्गेज लोन की हो, कार लोन की हो या क्रेडिट कार्ड की हो। तो क्या बैंक आपसे जबरदस्ती करके आपके घर पे आकर गुंडागर्दी कर सकती है? क्या आपसे जबरदस्ती रिकवरी कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं। कई मामले ऐसे देखने में आते हैं जिसके अंदर बैंक वाले रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं और वह रिकवरी एजेंट वक्त बेवक्त 24 घंटे में कभी भी उस ऋणी के घर पे, उस लोनी के घर पे, उस डिफॉल्टर व्यक्ति के घर पे जाती है और उनके परिवार वालों को हरेस करती है, परेशान करती है, मेंटली टॉर्चर करती है। उन लोगों के कार्यस्थल पे चली जाती है, वो जहाँ वर्क करते हैं वहाँ जाकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उल-जलूल वसूल करने की हर वो प्रयास करते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ है। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मैटर में अपनी गाइडलाइन जारी की है। इसीलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक का व्यक्ति आपको बिना फोन किए आपके कार्यस्थल या आपके घर पर नहीं आ सकता है। सुबह जो टाइम होता है 8 से 9 बजे और इसके अलावा शाम को 6 से 7 बजे के पश्चात कोई भी व्यक्ति आपके घर पर नहीं आ सकता है और आकर लोन वसूली के नाम पर आपको किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी अभद्र भाषा, गाली का प्रयोग नहीं कर सकता है, ना आपके ऊपर कोई प्रेशर मेंटेन कर सकता है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, लोन डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी बन गए। आपको इस तरीके से भी डराया जाता है कि आपने लोन लिया है, लोन नहीं भरा है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, गिरफ्तार हो जाओगे और जेल चले जाओगे। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्लियरली कहा है कि लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो वह सिविल कैटेगरी के अंदर आएगा, कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं बनेगा। यह बात अलग है कि आपने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर या झूठे डॉक्यूमेंट देकर लोन लिया हो तो जरूर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। यदि कोई रिकवरी एजेंट जबरन आकर आपको बहुत ज़्यादा हरेस करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आप संबंधित बैंक मुख्यालय को आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो और इसके साथ ही आप भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल पर ग्रीवेंस जो है वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई रिकवरी एजेंट ऐसा काम करता है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत अपराध होता है, वह मारपीट करता है, वह गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो आप उस रिकवरी एजेंट के साथ उस बैंक प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा कि आप झूठे आश्वासन तो बिल्कुल मत दो किसी भी रिकवरी एजेंट को कि मैं कल पे कर दूंगा या 4 दिन बाद पे कर दूंगा, 8 दिन बाद पे करूंगा। आपकी अगर स्थिति नहीं है तो आप क्लियर ना कह दें मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो करना है वो कर लो, आप लीगल एक्शन ले लो। लीगल एक्शन के अंदर सीधी सी बात है, वो कानूनी नोटिस भेज सकते हैं, वह कोई सिविल केस फाइल कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको कोई जेल नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि पूरा प्रोसेस ना हो। आपको अपनी जानकारी रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो रिकवरी एजेंट्स है उनको इनकी रिकवरी पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत बड़े इंसेंटिव और कमीशन मिलते हैं, जिसके लालच में ये टोटली इलीगल एक्ट अपनाते हैं। यदि ऐसा कोई इलीगल एक्ट करे आप तुरंत ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, ये आपका कानूनी राइट है। ऐसे ही लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो